उत्तराखंड के जोशीमठ का मामला अब सिर्फ उत्तराखंड का नहीं रहा। इस मामले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जोशीमठ के अलावा भी उत्तराखंड के कई जिलों में सिंकिंग और जमीन धंसने की खबरें आ रही हैं। लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा जा रहा है। जोशीमठ, कर्णप्रयाग और टहरी झील क्षेत्र में दरारें दिखने के बाद लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। 8 जनवरी को ही जोशीमठ को लैंडस्लाइड सबसाइडेंस जोन घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने भूस्खलन और जमीन धंसने की घटना को स्वीकार कर लिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि ये शहर अपना वजूद खोने की कगार पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जोशीमठ में तैनात कर दी गई हैं। इस बीच ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी है। उन्होंने सरकार पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। साथ ही ये भी कहा है कि ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर जोशीमठ अब खतरे में है। लोग भी अब खुलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अभी 7 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा राज्य की नदियों पर छोटे बड़े सब मिलाकर लगभग 43 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं। जोशीमठ को लेकर साल 1976 में आई मिश्रा रिपोर्ट में भी खतरे की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में साफ कहा गया था, जोशीमठ में किसी भी तरह का प्रोजेक्ट इस जगह और साथ साथ प्रोजेक्ट के लिए भी खतरा रहेगा। जोशीमठ सख्त जमीन पर नहीं बल्कि मोरैन पर बसा है। ये पत्थर, रेत और मिट्टी का वो ढेर है जो ग्लेशियर के पिघलने पर बनता है। हालात ये है कि जोशीमठ के लोग अब इस पूरी घटना के लिए एनटीपीसी को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि एनटीपीसी का कहना है कि हमारी सुरंग जोशीमठ से होकर नहीं गुजरती है। दरअसल एनटीपीसी यहाँ पर लगभग 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बना रहा है जो 2 सिरों को जोड़ता है। जाहिर है इसके लिए ब्लास्ट भी होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में इतना पानी रिसा था कि एनटीपीसी को जोशीमठ के लोगों के साथ एक समझौता करना पड़ा, क्योंकि शहर में पानी की कमी हो गई थी। जोशीमठ ग्लेशियर से घिरा इलाका है। यहाँ पानी की किल्लत अपने आप में एक बड़ी आपदा की ओर इशारा करती है। प्रोजेक्ट के अलावा जोशीमठ आपदा की वजह में बढ़ती आबादी, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म भी शामिल है। जोशीमठ के अलावा उत्तराखंड के ऐसे कई शहर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शहर मोरैन पर बने हुए हैं। नैनीताल और उत्तरकाशी भी जमींदोज होने के खतरे में है। वैज्ञानिक भाषा में इसे लैंड सबसिडेंस या भू धसाव कहा जाता है। जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस की मार्च 2018 की रिपोर्ट में भारत और ताइवान के एक्सपर्ट्स ने मिलीजुली चिंता जताते हुए बताया था कि नैनीताल किसी ठोस जमीन पर नहीं बल्कि मलबे पर बसा एक शहर है। हमारे यहाँ भूकंप को उसकी गंभीरता के आधार पर 5 जोन्स में बांटा जाता है और सिस्मिक जोन 5 सबसे खतरनाक जोन माना जाता है। सिस्मिक जोन 5 के तहत उत्तराखंड के 5 जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी आते हैं। नैनीताल जोन 4 में आता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी थी और सरकार से एक नीति बनाने को कहा था। कई रिपोर्ट्स में पहले ये भी बताया जा चुका है कि 2000 मीटर से ऊंची जगह पर प्रोजेक्ट ना लगाए जाएं, क्योंकि ये जगह ग्लेशियर पिघलने से बने मलबे पर बसी है। इन सब के बावजूद खुलेआम निर्माण का काम हो रहा है। नियमों को अनदेखा किया जा रहा है और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि उत्तराखंड में जोशीमठ समेत कई ऐसे शहर हैं जो अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।